हमने तो उसकी मुखालफत उस ज़माने में भी की थी, तो आज हम उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? कोई ना कोई हल तलाश करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि कहना चाहिए एक तरह की अपील की है। मैं ये समझता हूँ कि कर्नाटक की सरकार और हमारी पार्टी उस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। अंदर जो कुछ भी सामने आया है और जिस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि कहना चाहिए एक तरह की अपील की है। मैं ये समझता हूँ कि कर्नाटक की सरकार और हमारी पार्टी उस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और इस सिलसिले में कोई ना कोई हल तलाश करें। देखिए, जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के अंदर तो इतना बड़ा इशू बना था, इसके ऊपर बाकायदा वायलेंस तक हो गया कुछ जगहों पर। जाहिर है कि हमारे दौर में अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका इमीडिएट नोटिस लिया जाएगा, और हमने तो उसकी मुखालफत उस ज़माने में भी की थी, तो आज हम उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो बताई गई थी वो थी कि जो ब्लूटूथ जो है वो लगाया जा सकता है उसके अंदर, वो छुपा करके ले जाया जा सकता है। उसको चेक करने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसके लिए कोई वायबिलिटी निकाला जा सकता है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खरगे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। इसमें एक ही मकसद है ना, बीजेपी वाले लोगों का सामना नहीं कर सकते। असेंबली तो छोड़िए, बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला इख्तियार होगा। लेकिन अभी ये जो 5 रियासत के इलेक्शन है, इनको मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे ना। पिछले दिनों तो मीटिंग थी, और क्या आपको खुश करने के लिए हमें रोज़ मिलना है? जब कोई इशू होता है मिलते हैं। पिछले दिनों इजराइल और गाज़ा में जो हो रहा है उस मामले पे मीटिंग ज़रूरी थी। फारूक साहब ने PAGD के जो लीडर हैं, खासकर तारिगामी साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनसे मुलाकात की। जब आगे जाके कोई ऐसा इशू होगा तो वो मुलाकात करेंगे। आपको खुश करने के थोड़ी ना ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ मिलें।